हिंद साथियों, पॉजिटिव न्यूज़ के ख़ास कार्यक्रम आपकी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। ख़ास करके वो लोग जो कोरोना की बीमारी से निकल कर आए हैं और उन्हें उसके बाद कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह के बॉडी डिसऑर्डर जिनके कारण वो चल नहीं पा रहे हैं या और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं फैट टू फिट के चेयरमैन श्री नदीम हुसैन साहब से। इनसे हम आज जानेंगे कि इस दौर में कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। नदीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नदीम साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हुए और उन्होंने रिकवर हुए, उसके बाद उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि किसी के दांतों में दर्द है, किसी को शुगर हो गया है, किसी को हाई बीपी। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आप किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से जो है निपटा जा सकता है? देखिए, जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन लोगों में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो देखी गई है वो ये है कि वो हीन भावना का शिकार हो गए हैं। दे आर बीन डिसऑर्डर लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है और वो दिन पर दिन खुद ब खुद बीमार हो रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे कोरोना हुआ है तो शायद मैं नहीं बचूंगा। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोरोना एक डिजीज़ है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत आसानी से और बड़े प्यार से निकला जा सकता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह का। हाँ, अलबत्ता हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं अपनी लाइफ के, कुछ हमें चीज़ों का ख्याल रखना है, हमें हाइजीनिक रहना है, हमें अपने खाने को ध्यान देना है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इन सारी चीज़ों का ध्यान देंगे तो कोरोना से कोई बड़ी बात नहीं है लड़ना, उसको हराना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जिन लोगों को कोरोना के बाद प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ इम्यूनिटी। उनके अंदर एक इम्यूनिटी का जो प्रॉब्लम आती है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और वो इम्यूनिटी जहाँ जहाँ असर करती है वहाँ वहाँ उन पर इन्फेक्ट आता है। जैसे कि अब हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको टेंशन फ्री रहना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपका हर चीज़ में मन लगेगा, आपका खाने में मन लगेगा, आपका पहनने में मन लगेगा, आपका लोगों से बात करने में मन लगेगा। आपको तन्हाई नहीं रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है और आपको लोगों से घुलते मिलते रहना है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपको सोने और जागने का निज़ाम बहुत प्रॉपर करना है। आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। जैसे कि हमें पहले स्कूल के सिलेबस में, कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज के इस दौर में, आज के इस भाग दौड़ बड़ी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारा सोने और जागने का जो निज़ाम है, जो टाइम है, वो टोटली चेंज हो गया है। लोगों को यही नहीं मालूम है कि सुबह को कौन सा सूरज देखना है। वो रात को 3 बजे तक जाग रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं और दिन में 2 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो वो पूरा निज़ाम एकदम डिस्टर्ब हुआ है। इससे जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। इससे बहुत सारी परेशानियों का दौर पड़ रहा है। ये तो कोरोना आ गया, अगर कोरोना नहीं भी आता तो भी आप देख सकते हैं कि डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है आजकल। आज एक नौजवान पीढ़ी जो है वो सब ये देखिए कि नशे की आदी हो रही है, उनका सोने जागने का निज़ाम गलत हो रहा है, उनके अंदर कोई ताकत नहीं रही है, उनके अंदर कोई कुव्वत नहीं रही है। वो लोग खाने पीने का निज़ाम गलत कर चुके हैं। आज बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पिज़्ज़ा, बर्गर, मेयोनीज़, मोमो, चाउमीन, इन सारी चीज़ों का ट्रेंड बन चुका है। हमारे यहाँ जब पुराने टाइम होते थे तो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी हमारे फोर फादर्स हैं, वो सब बहुत हेल्दी होते थे और उनके हेल्दी होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि वो सुबह को बिल्कुल अर्ली टू बेड उठते थे और बहुत जल्दी वो रात को खाना खा लेते थे। हमारा खाना खाने का निज़ाम नॉर्मल ज़िंदगी में एक आम आदमी का जो निज़ाम है वो लगभग 10, साढ़े 10 और 9 बजे के बीच का हो गया। उस समय पर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, वो पूरी तौर पर सुस्त पड़ जाता है, पूरी तौर पे बंद हो जाता है। तो जो भी हम उस समय पे इनटेक करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो हमारा खाना बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो पाता, बिल्कुल भी पच नहीं पाता है और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट भी कौन सा फैट? जो बुरा फैट होता है, जिसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और वही वजह होती है कि आपकी सबमिट कैलोरीज बढ़ती हैं। जब सबमिट कैलोरीज बढ़ती हैं तो आपका बीएमआई बढ़ता है। जब आपका बीएमआई बढ़ता है तो आप बहुत ज़्यादा मोटे होने लगते हो और मोटे होने से आपको बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपके शरीर के अंदर घर करती हैं। आपको बीपी
की प्रॉब्लम होती है, आपको शुगर की प्रॉब्लम होती है, आपको थायराइड आता है, आपको कोलेस्ट्रॉल आता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। और ये सारे बीमारियां नहीं है, इन चीज़ों को बीमारियों का नाम दे दिया गया, इन्हें डिजीज़ बताया गया, जबकि ये बॉडी डिसऑर्डर। नदीम साहब, ये बॉडी डिसऑर्डर और डिजीज़ में क्या फ़र्क है, एक आम भाषा में जो आम आदमी नॉर्मली समझ सके, उसमें आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बॉडी डिसऑर्डर और डिजीज़ में सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है, जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो उनका जो इलाज रखा है वो फार्मास्यूटिकल में रखा है, और जितने भी बॉडी डिसऑर्डर हैं जैसे वो शुगर है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सर्ट्रिका, सर्वाइकल, ऐसी 4000 चीज़ें हैं जिन्हें बॉडी डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। उनका बहुत सिंपल सा इलाज है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है कि आपने अपने बॉडी के न्यूट्रिशन लेवल को पूरा कर लेना है। जैसे आप अपने बॉडी के न्यूट्रिशन लेवल को पूरा कर लेते हैं तो वो डिसऑर्डर जो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। जैसे सपोज शुगर है, शुगर में अगर आप अपने न्यूट्रिशन लेवल को पूरा कर लेंगे तो आपके जो बीटा सेल्स हैं वो प्रॉपर हो जाएंगे और आपका शुगर पूरी तौर पर नॉर्मल हो जाएगा। जबकि फार्मास्यूटिकल्स की इसकी दवाई खाई जाती है, वो दवाई से आपको वक्ती तौर पर राहत मिलती है, वो हमेशा ख़त्म नहीं होता, उससे आपके बीटा सेल्स प्रॉपर नहीं होते, उसके आपके पैनक्रियाज एक्टिवेट नहीं होते। इसलिए इसका जो इलाज है साइंस ने बताया, दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है कि आपने अपने न्यूट्रिशन लेवल को पूरा करना है, और आप अपने न्यूट्रिशन लेवल को जैसे पूरा करते हैं तो कोई भी बॉडी डिसऑर्डर आपका ठीक हो सकता है। तो नदीम साहब, ये तो आपने बताया बॉडी डिसऑर्डर और डिजीज़ के बारे में, लेकिन जो कोरोना से रिकवर हुए हैं पेशेंट, अभी आपने जैसे न्यूट्रिशन की बात की, तो न्यूट्रिशन के ज़रिए आप इन लोगों को कैसे मतलब राहत पहुंचा सकते हैं और किस तरह से ये न्यूट्रिशन लें जो इन्हें इससे बहुत जल्द राहत मिले? देखिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को इंटेक करने की ज़रूरत होती है। अब मैं आज आपको आपका परिचय आपकी बॉडी से कराता हूँ। देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन, डू यू नो योर बॉडी? आप किसी से भी इस कायनात के अंदर जब ये सवाल करेंगे तो आंसर आएगा, द बिग आंसर इज़ नो। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में कभी नहीं बताया गया है। तो जब आप अपनी बॉडी का इंट्रोडक्शन खुद अपने आप से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है 6 चीज़ों से बनी हुई है। 6 चीज़ों में स्केलेटन होता है, जिसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और वो कैल्शियम हमें हमारे से खाने से मिलता है। अगर हम उसे कैल्शियम नहीं देंगे तो वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो वीक हो जाएगा। दूसरा, हमारा जो ये एक मास चढ़ा हुआ है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड मसल्स मास। तो ये एक इसकी जो खुराक होती है ये होती है प्रोटीन। ये भी हमें हमारे खाने से मिलता है, और आप देख सकते हैं कि खाने आजकल प्रॉपर नहीं है। तीसरा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी खुराक होती है फाइबर, वो हमें हमारे खाने से मिलता है जो हमें नहीं मिल रहा है। एक हमारा वेन सिस्टम होता है जिसकी खुराक होती है मिनरल्स, वो हमें हमारे खाने से और पानी से मिलता है, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ही बॉडी को जितना भी प्रॉपर इंटेक चाहिए वो हमें हमारे खानों से मिलता है। और आप देख रहे हैं कि आज के खाने बिल्कुल पूरी तौर पे प्रदूषित हैं। आदमी सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे उठता है उसे चाय चाहिए होती है, चाय जो है बहुत नुकसानदेह होती है। उसके बाद वो वाइट ब्रेड यूज़ करता है, वो समोसे लेता है, वो टोस्ट लेता है, वो सारे मैदे से मिश्रित चीज़ें लेता है, वो चीनी का इंटेक करता है, वो सोडियम नमक का इंटेक करता है, वो बहुत तेज़ कॉफ़ी पीता है, वो दूध से मिश्रित चाय पीता है। वो सारी चीज़ें जो हैं अनहेल्दी फूड है जो कि पूरी तौर पे हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। उसके बाद वो पूरा दिन अपने आप को ऐसा समझता है कि मैंने बहुत अच्छा नाश्ता कर लिया है, पराठे खाने के बाद या कुछ ऑमलेट खाने के बाद, अंडे खाने के बाद, जो कि एक प्रॉपर हेल्दी डाइट के अंदर नहीं आता है। तो उसके बाद वो पूरा दिन भूखा रहता है, या 1, 1:30, 2 बजे, 3 बजे वो लंच लेता है, वो लंच भी उसका जो है पूरी तौर पर प्रॉपर नहीं होता है। फिर उसके बाद लेट नाइट डिनर लेता है जो भी प्रॉपर नहीं होता है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। अब कुछ चीज़ों ने, कुछ कंपनियों ने, कुछ लोगों ने, कुछ साइंस ने ऐसा इजाद किया है जिसे न्यूट्रिशन कहा गया, जो पूरी तौर पे बैलेंस होता है। आज बाज़ार में बहुत सारी रूप में अवेलेबल है जहाँ पे आपको सिर्फ जाके उसको लेना है, पूरी तौर पे बैलेंस होता है वो। उसे आप अपनी डाइट में शामिल करिए तो आपको पूरी तौर पे विटामिन्स मिलेंगे, पूरी तौर पे मिनरल्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, आपको फाइबर मिलेगा, आपको जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत कीमती और मेन चीज़ है दैट इज़ फैटी एसिड, वो आपको चाहिए होता है। और ऐसी बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमें हमारे खानों से नहीं मिल पाती हैं। यही वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो आज न्यूट्रिशन के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मौजूद है जिन्हें आप लेके अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़िंदगी लाने के बाद आप बहुत लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जैसे पराठे और ये सब ज़्यादातर घरों में रिफाइंड इस्तेमाल होता है, तो किस तरह के ऑयल हमें घर में इस्तेमाल करने चाहिए जो रेगुलर वे में हमारे लिए स्वास्थ्य के प्रति जो है वो लाभदायक हो?
देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है, जैसे मैंने पहले कहा था, हमें अपनी बॉडी को समझना है। हमारी बॉडी का जो बर्निंग टेम्परेचर होता है वो 38 टू 39 होता है। अब रिफाइंड का जो टेम्परेचर है वो, कुछ पाम ऑयल का तो टेम्परेचर 40 डिग्री भी देखा गया है। अब 40 डिग्री हमारी बॉडी पहुंचती ही नहीं है, तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जमा रहता है। उसके अलावा अगर आप सरसों का तेल देखते हैं, उसका जो बर्निंग टेम्परेचर है वो 36 से 37 है। तो जब हमारी बॉडी 36-37 पे होती है तो डिज़ोल्व होता है। जो देसी घी होता है उसका बर्निंग टेम्परेचर 26 और 25 होता है, जो बहुत ईजी से आपकी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसे ही ऑलिव ऑयल है। ऐसे एक नया ऑयल आज मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे राइस ब्राइन ऑयल बोलते हैं, जो चावल की भूसी से बनाया हुआ तेल है, जो बहुत अच्छा है और जिसका बर्निंग पॉइंट 27 डिग्री टेम्परेचर पे है, जो आपकी बॉडी में इजीली डिज़ोल्व होता है। तो आप अगर इस तरह की चीज़ों का आप बाजार से लेंगे जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर के ऑयल हैं, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो आपको क्लॉटिंग या ब्लॉकेज इस तरह का VFA आपका विसरल फैट को कभी नहीं बढ़ाते हैं। तो इस तरह के आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बेहतर चीज़ है। तो नदीम साहब, न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें एक बैलेंस डाइट किस तरह से लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या मतलब हम लें जिससे जो है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो? देखिए, बैलेंस डाइट के लिए सबसे पहला जो काम है वो आपको टाइम फ्रेम लेना है। टाइम की इसमें पंक्चुअलिटी है। जो लंच आप एक नॉर्मल दाल फुल्का अगर आप 3 बजे खा रहे हैं, वो आपके लिए बॉडी का राहत का सबब नहीं, अजियत का सबब बनेगा। इट विल गिव अ बैड इम्पैक्ट टू योर बॉडी। और वही दाल फुल्का, जो सादा दाल फुल्का है, अगर आप 1 बजे लंच में ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय पे आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरी तौर पे तंदुरुस्त रहता है, पूरी तौर पे एक्टिव रहता है और आपकी जो चक्कियाँ हैं शरीर के अंदर, जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर रहता है। तो उस समय पे आप खाना खा लेंगे तो बहुत बेस्ट है। और आप कोशिश करें अपने खाने में योगर्ट, दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रीन सैलेड्स यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फाइब्रस फ्रूट होते हैं। और रात का खाना जितना हो सके आप हल्के से हल्का खाएं, जितना हो सके अर्ली खाएं। 7, 7:30, हाईएस्ट 8 बजे तक आपको अपना डिनर जो है कंप्लीट कर लेना है। और मे बी पॉसिबल अगर कोशिश करें आप उस समय पे कुछ लिक्विड ले लें, जैसे आप सूप ले सकते हैं, ऐसे कोई हेल्दी शेक्स ले सकते हैं। आप कोई भी लिक्विड चीज़ें अगर लेंगे वो इजीली डाइजेस्ट होंगी और आपके शरीर में फैट नहीं बनाएंगी और आपका न्यूट्रिशन लेवल भी पूरा रहेगा और आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। तो कोशिश करें आप टाइम से अपनी डाइट को फॉलो करें। तो सर, ये फैट टू फिट की स्थापना कब और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे ये करना चाहिए? देखिए, ये मेरी साथ एक ट्रू स्टोरी है। मैं दुबई था और दुबई में जब एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा वज़न 135 किलो है। तो एक फ़ौरन मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे पेट पे लिटरली हाथ लगाया, क्योंकि मैं उस समय अपने शॉर्ट में था और स्विमिंग पूल के अंदर था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आर यू प्रेग्नेंट? तो मुझे वो चीज़ बड़ी बुरी लगी, बहुत मुझे ऑकवर्ड फील हुआ। तो मैंने अपने आप को शीशे में जाके देखा तो यकीनन मैं एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह मेरा पेट भरा हुआ था। और मेरा, जब मैंने उस समय पर अपना वज़न किया तो 135 किलो मेरा वज़न था। तो मैं उस समय मैंने अपने आप से एक वादा किया, एक प्रण किया कि नहीं, मैं फिट होऊंगा और मुझे फिट होना है। तो उस समय से लेकर अब तक मैंने अपना लगभग 35 किलो के करीब वज़न कम किया है। और आज मैं लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ, लोगों को आज मैं एजुकेट कर रहा हूँ कि वो भी अपने स्वास्थ्य को सही करें, वो भी अपनी हेल्थ को सही करें। और इस फैट टू फिट को लगभग हमारा 2.5 साल हो चुका है इसे रन करते हुए, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसमें हमारा एक मॉर्निंग क्लब भी चलता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। तो नदीम साहब, आज का आखिरी सवाल आपसे। आज का जो युवा वर्ग है हमारा, वो जिम भी जा रहा है, सब काम करता है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन वो प्रोटीन्स ज़्यादा मात्रा में लेता है, कई बार जो है वो उसकी बॉडी को नुकसान भी देता है। और जो युवा वर्ग है उसके लिए आपका क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, मैं अपने युवा वर्ग को, अपने नौजवान साथियों के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने सोने जागने का निज़ाम को बिल्कुल दुरुस्त करें, जल्दी सोए, जल्दी जागें। दूसरा, उनकी कोई भी बुरी आदतें हैं उनको पूरी तौर पे वो स्किप करें, पूरी तौर पे उनको छोड़ें। और कोई भी प्रोटीन लेने से पहले उसके जो सब्सिक्वेंस हैं, उसके जो कंटेंट हैं, उनको स्टडी करें। कोशिश करें सॉल्युबल प्रोटीन लेने की। जो सॉल्युबल प्रोटीन होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि वो बॉडी में रुकता नहीं है, जितना ज़रूरत होती है बॉडी को ले लेता है, बाकी फ्लैश आउट हो जाता है। लेकिन आज की डेट में जिम में
जो है लोग कोलेजन प्रोटीन ले रहे हैं, वे प्रोटीन ले रहे हैं, जो बॉडी में रुकता है और वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो नौजवान पीढ़ी से, नौजवान दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोई भी चीज़ स्टडी करने के बाद लें, उसकी पूरी डिटेल के साथ करें, और ख़ास तौर से मोबाइल से थोड़ा सा कोशिश करें दूर रहें, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा है कि 5G का टेस्ट चल रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं, गले में खुश्कियाँ आ रही हैं, नौजवान अपने साथ रख के सो रहे हैं, उससे उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, रेडिएशन रेगुलर उनके पास है। तो उस रेडिएशन से बाहर आके अपने ओरा को प्रॉपर करें। ओरा एक ऐसा सर्कल होता है जो रेडिएशन से बचाता है, तो जब आप मोबाइल उसके अंदर ले लेते हैं तो आपका ओरा का वो जो सर्कल है वो डिसॉल्व हो जाता है, टूट जाता है, और आप रेडिएशन के अंदर आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। तो कोशिश करें आप मोबाइल को रात को दूर रखें और हेल्दी फूड का ही इनटेक करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जाने माने फ़िटनेस कोच नदीम हुसैन साहब, जिन्होंने हमें हमारे रहन सहन, खान पान के बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ पॉजिटिव न्यूज़ पर। धन्यवाद।